सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। बच्चों, आज मैं आपको टीचर्स डे के बारे में कुछ मालूमात दूंगा, उसको ध्यान से सुनिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 को पैदा हुए और 17 अप्रैल 1975 में उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर राधाकृष्णन हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया थे 1952 से 1962 तक, और उसके बाद वो दूसरे सदर जमहूरिया बने 1962 से 1967 तक। राधाकृष्णन को अपनी ज़िंदगी में बहुत से अवार्ड दिए गए, जिसमें मैं एक अवार्ड का जिक्र ज़रूर करूंगा, और वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, जो उनको 1954 में मिला। सर्वपल्ली मद्रास यानी चेन्नई में पैदा हुए। उनका इंतकाल तमिलनाडु में हुआ। उनकी अम्मी का नाम था सीतम्मा और उनके वालिद का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी। उनकी शादी 1904 में शिवा कमू से हुई। उनके बच्चे जो थे 5 बेटी थी और 1 बेटा। वो एक बहुत बड़े 20वीं सदी के बहुत बड़े फिलोसोफर और प्रोफेसर थे। अप्रैल 1909 में राधाकृष्णन को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी के शोबे में अपॉइंट किया गया। बाद में उन्हें फिलॉसफी के प्रोफेसर के तौर पर मैसूर यूनिवर्सिटी में मुंतखब किया गया। 1931 से लेकर 1936 तक वो आंध्रा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत मुतासिर थे, इसलिए उनकी किताबों में, उनकी बातों में इनका असर नज़र आता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी किताबें लिखी। बाद में उन्होंने सियासी ज़िंदगी में कदम रखा और नायब सदर जमहूरिया से सदर जमहूरिया के ओहदे तक वो अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एहतराम में हुकूमत ने 5 सितंबर के दिन को असातिज़ा के साथ जोड़ दिया, और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में उनका जन्मदिन यौम असातिज़ा के तौर पे 5 सितंबर को मनाया जाता है। जैसे चाचा नेहरू का जन्मदिन बच्चों का दिन यौम अतफाल के नाम से मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन 20वीं सदी के बहुत बड़े फिलोसोफर स्कॉलर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से लोगों को ये पैगाम दिया कि अगर हम तालीम हासिल करें तो हम भी बड़े ओहदे तक पहुंच सकते हैं और अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि असातिज़ा का दिमाग मुल्क में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में सबसे बड़ा हिस्सा असातिज़ा का ही होता है। क्योंकि तमाम जितने भी पेशे हमारे आसपास नज़र आते हैं, वो डॉक्टर का पेशा हो, वकील का हो, जज का हो, या पुलिस का हो, या मिलिट्री का हो, सारे पेशे जो है वो असातिज़ा के पढ़ाने से ही वो पेशे नज़र आते हैं। असातिज़ा का रोल इसलिए यहाँ पर अहम है क्योंकि तमाम जितने भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब किसी न किसी स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की, और उसी तालीम की बुनियाद पर ये उस ओहदे तक बच्चे पहुँचते हैं। तो उन्होंने असातिज़ा को ये पैगाम दिया है कि आपके पास जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे एक दिन किसी न किसी दिन कोई ना कोई बच्चा जो है उस ओहदे तक पहुँच सकता है। तो मेरा बच्चों को आज पैगाम है कि बच्चों, आज यौम असातिज़ा का दिन है। आप में से कई बच्चे जो है वो असातिज़ा बनकर, टीचर बनकर अपनी क्लासों में पढ़ाने वाले हैं। तो आप याद कीजिए उन असातिज़ा को जिन्होंने पहली बार आपको पेंसिल पकड़कर लिखना सिखाया था। उन असातिज़ा को याद कीजिए जिन्होंने आपको बोलना और पढ़ना सिखाया था। उन असातिज़ा को भी याद कीजिए जिन्होंने आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क समझाया। उन असातिज़ा को याद कीजिए जिन्होंने आपको इम्तिहान देने का तरीका बताया। उन असातिज़ा को भी याद कीजिए जिन्होंने आपको हिम्मत से बिना डरे इम्तिहान में और आगे बढ़ने के लिए आपको जो है जज्बा दिलाया। जिन्होंने आपको हौसला दिया कि घबराना नहीं चाहिए। जिन्होंने आपको एक मंजिल बताई कि इस मंजिल तक आपको पहुंचना है। जिन्होंने आपको एक रास्ता बताया कि इस रास्ते तक आपको पहुंचना है। जिन्होंने अच्छाई और बुराई में फ़र्क आपको बताया। उन तमाम असातिज़ा को आप याद कीजिए और उनके लिए दुआएं खैर कीजिए। और मैं भी तमाम अपने स्टूडेंट, तमाम शागिर्दों के लिए दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे और वो हमेशा हर मंजिल पर कामयाब रहे, उनकी ज़िंदगी सेहतमंद और तंदुरुस्ती से भरी रहे। तो
میں دعا کروں گا کہ یہ تمام بچے جو ہمارے پاس علم حاصل کر رہے ہیں، کر چکے ہیں اور کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہاں بھی رکھے خوشحال رکھے۔ یوم اساتذہ مبارک، ہیپی ٹیچرز ڈے۔